ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से हम लोग अपना जो नोड जेएस का बैकएंड हम लोग सीख रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से रुका हुआ है यार। और मैंने ये साल का रेजोल्यूशन भी लिया था कि हम लोग बैकएंड को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा नोड जेएस चल रहा है उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक हमारा काम हो चुका है और कहाँ तक हम लोग को बाकी है करना। चलो, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो नोड जेएस का प्लेलिस्ट है वो कहाँ तक गया। 6 वीडियो आई है। ओके, तो जो भी यहाँ से स्टार्ट करो भाई, पहले 6 वीडियो जो है वो देख लो एक बार। और पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि हमारा जो माइक था वो कनेक्टेड ही नहीं था, और मेरा पूरा वॉइस जो है वो लैपटॉप की माइक से रिकॉर्ड हो रही थी। और जब मैं माउस के ट्रैक पैड पर क्लिक कर रहा था तो उसका आवाज़ वहाँ पे जा रहा था दब दब करके। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमने बेसिक ऑफ नोड जेएस तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और उसके आगे हम लोग को अब करना बाकी है। देखते हैं उसके आगे क्या है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें समझ गए थे, ठीक है, कि कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें। बेसिक ऑफ नोड जेएस किधर है? बेसिक ऑफ नोड जेएस हम लोग कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। फाइल रीड एंड राइट ये हम लोग अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं। ये चीज़ें आप खुद से ट्राई करके देखना कि ये बढ़िया से काम हो जाएगा। इसका ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने इसको स्किप किया आज के लिए, ठीक है। आप ये नोट्स पे आके एक बार ट्राई करना, ठीक है। आज हम लोग खुद का एक सर्वर बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे नोड जेएस काम करता है। उसको नोड जेएस को हम लोग एक्सप्रेस के साथ कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। चलो, हमारा VS कोड ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बढ़िया दिखे। यहाँ पे मेरा पहले का प्रोजेक्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट सर्वर। ओके, तो अब हम लोग इसमें काम करेंगे। ये सारी चीज़ हटा दिए। अब देखो, हमारा नोड जेएस का जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया। कैसे ओपन करोगे? तो टर्मिनल पे जाना, न्यू टर्मिनल आप क्लिक करना, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये नोड जेएस का फोल्डर में हम लोग हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा नोड जेएस का फोल्डर है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट सर्वर के अंदर हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करें। तो जाएंगे CD फर्स्ट सर्वर। आई होप आपको थोड़ा बहुत टर्मिनल का जो कमांड है वो पता होगा, ठीक है। फर्स्ट सर्वर के अंदर आ गया। अभी हम लोग LS करें तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे ये फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है। अब हम लोग करेंगे npm init। इससे क्या होगा कि हमारा नोड जेएस का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे पूछ रहा है कि अपना जो पैकेज है उसका नाम क्या रखना चाहते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट सर्वर रखना। हम लोग सिर्फ इंटर कर देंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखो, हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल बन के आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बनाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस क्या करेगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मेन और यहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स डॉट जेएस। ये क्या कर रहा है कि हम लोग जो भी इंडेक्स डॉट जेएस को बनाएंगे वो इसको एज ए मेन समझ के रन करेगा। और जो भी मेन क्लास होगी वो सबसे पहले रन करता है। यहाँ पे अगर 10 फाइल भी बना दो तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस रन करेगा। उसके अंदर जो भी लिंक रहेगा वो हम लोग को यहाँ पे रन करवाएगा, ठीक है। हम लोग टर्मिनल को क्लीन करते हैं। टर्मिनल भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस में आ गए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ मैं, वेलकम लिखता हूँ। और देखते हैं कि हमारा यह फाइल जो है ये हमारा नोड जेएस का प्रोजेक्ट रन कैसे करेगा, ठीक है। तो रन करने के लिए हमारा क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नोड। और नहीं नहीं, हम लोग नोड नहीं लिखेंगे। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि देखो, यहाँ पे स्क्रिप्ट है ना, इसके अंदर आकर हम लोग एक और बनाएंगे स्टार्ट। और इसमें लिख देंगे हम लोग नोड इंडेक्स डॉट जेएस। इससे क्या होगा वो समझो। देखो, हम लोग ऐसे भी रन कर सकते थे। अगर आप डायरेक्टली नोड लिखोगे, इंडेक्स डॉट जेएस लिखोगे तो वो फाइल रन होगी। लेकिन ये नोड से हम लोग सिर्फ एक एक फाइल को रन कर सकते हैं। हमारा ये पैकेज पूरा रन करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए कि हमारा स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अब लिखेंगे npm start
तो ये क्या करेगा कि इसमें आएगा और यहाँ से हमारा ये वाला पहला जो लाइन लिखे हम लोग उसको ये रन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा वेलकम प्रिंट हो गया। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से सेटअप करेंगे, ठीक है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे, वेलकम टू फ्लटर हीरो नोड जेएस, ओके। अभी हम लोग इसको npm स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया वेलकम टू फ्लटर हीरो नोड जेएस। अब देखो यार, हम लोग क्या होगा कि जितना बार भी हम लोग चेंजेस करेंगे उतना बार हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको रीरन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट एग्जिट हो जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसा कि ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूस रन होते रहे, हम लोग जो भी चेंजेस करें उसको कंटिन्यूस टाइम पे लाइव हम लोग को दिखाता रहे। तो उसके लिए हम लोग को एक चाहिए होगा पैकेज जिसका नाम होता है नोडमोन। नोडमोन ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो ये नोडमोन है। ये क्या करता है कि हमारी प्रोजेक्ट को लाइव रन करते रहता है, यानी कि कंटिन्यूस रन करते रहता है। तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, ये कमांड है हमारे पास। इसको हम लोग, ये क्या अपडेट किया इन लोग भाई, देखो कैसा हो रहा है। कोई नहीं, ऐसा नोटिफिकेशन कौन लगाता है कि पूरा लेआउट ही देखो नीचे आ रहा है। ओके, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आके देखना तो यहाँ पे एक नया डिपेंडेंसी हमारा आ गया नोडमोन। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर एक नया हम लोग वो बनाते हैं, ठीक है। नया बनाते हैं, इस फिलहाल के लिए रन लिखता हूँ मैं। और नोडमोन के साथ रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोडमोन आई थिंक इंडेक्स डॉट जेएस ऐसा लिखना पड़ता है। तो अब अगर हम लोग लिखें npm रन इंटर, एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आया, ओके। तो हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे npm रन, ठीक है। तो दो बार जैसे रन लिखें, यानी कि एक बार ये हमारा रन था और एक बार हमारे ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमारे पास दो बार हो गया। तो ये देखो हमारा ये फाइल को कंटिन्यूस रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख के भी आ रहा है कि नोडमोन से स्टार्ट हो गया। अब अगर हम कुछ चेंज करें, इंडेक्स नोड जेएस ट्यूटोरियल लिखें, सेव करेंगे तो वैसे यहाँ पे देखना ये हमारा न्यू फाइल जो चेंजेस किए थे वो हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि अब कंटिन्यूस से चेंजेस दिखाता रहेगा। आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे दो क्यों बनाए, तो जब आप यहाँ पे नोड, एक सेकंड, npm स्टार्ट लिखोगे तो ये हमारा सिंगल फाइल चलेगा और npm रन लिखोगे तो ये हमारा नोडमोन से चलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जब हम npm स्टार्ट लिखें तो ये नोडमोन से ही चल जाए, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग npm dev जब लिखेंगे तो हमारा नोडमोन से चलना चाहिए और जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा नॉर्मल चलना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग npm dev लिखते हैं, नहीं ऐसे नहीं, npm रन dev, तो ये हमारा फाइल कंप्लीटली चल गया, ठीक है। ये हमारा बढ़िया सा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। यानी कि जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे ये प्रोजेक्ट को तो हम लोग ये कमांड का यूज़ करेंगे, जब हम लोग डेवलपमेंट में रहेंगे तो ये कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ गए दोनों कर क्या रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अब हम लोग को पहला सर्वर क्रिएट करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस हम लोग को सर्वर क्रिएट करके देगा। तो हम लोग ये जो कमांड है उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके एंटर करेंगे। तो अब आप पैकेज डॉट इसमें आ जाना पैकेजेशन में, तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेस भी आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्सप्रेस आ जाने के बाद अब हम लोग सर्वर अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। पैकेज को हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। लिखूँगा मैं वेर, नहीं तो कॉन्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को लाऊंगा, यहाँ पे रिक्वायर लिखेंगे एक्सप्रेस, जैसे लिखोगे सजेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेस आ गया। अब ये क्या है, तो देखो हम लोग जो पैकेज इंस्टॉल किए ना, फ्लटर में हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो यही हमारा है इंपोर्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट है। फ्लटर में भी हम लोग जो भी पैकेज लेते थे उसका हम लोग इंपोर्ट करके उसको यूज़ करते थे। तो हम लोग अभी एक्सप्रेस एक पैकेज इंस्टॉल किए और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने के लिए इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। अब एक वेरिएबल बनाएंगे वैर ऐप नाम का इक्वल टू, उसमें हम लोग एक्सप्रेस का नया इंस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे,
ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक सर्वर मैं बनाता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, सर्वर नहीं बनाता, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, ठीक है। ऐप डॉट गेट लिखने के बाद स्लैश, मैं पहले जो लिख रहा हूँ वो समझो आप, फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो ये बनाया क्या मैंने, तो ये है कि हमारा जो ऐप हम लोग एक बनाए थे, ऐप क्या है, देखो अगर कोई भी स्लैश पे गेट करेगा, यानी कि कोई भी जो हमारा रन हो रहा है एक्सप्रेस, हमारा जो सर्वर रन हो रहा है उस पर जो भी जाएगा तो उसको क्या मैसेज मिलना चाहिए वो हमारा यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी बताता हूँ कि कैसे काम करेगा। तो उसके लिए हमारा सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट लिशन, ठीक है। हम लोग अपनी ऐप को लिशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग देते हैं कितना हमारा पोर्ट होना चाहिए, अभी हम फिलहाल के लिए 3000 दे देता हूँ, ठीक है। फंक्शन जब ये सर्वर रन हो जाएगा तो हम लोग एक कंसोल में मैसेज प्रिंट करेंगे, सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल, एक सेकंड, HTTP लोकल होस्ट 3000, ओके। तो जब भी हमारा सर्वर रन हो जाएगा तो हमारे पास ये मैसेज आएगा। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक काम किया, यहाँ पे हम लोग 11 लाइन की कोड लिखे हैं। अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रन npm रन डेव करते हैं। आपको पता होगा इससे क्या होगा कि हमारा नोडमोन स्टार्ट हो जाएगा और हमारा मैसेज यहाँ पे आ चुका है कि सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। अब अगर मैं 3000 पे जाके देखूँ कि क्या है हमारे पास, ये देखो, तो मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ, लोकल होस्ट 3000 एंड यहाँ पे HTTPS नहीं HTTP। अब देखो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ही लोग ने इसको वहाँ पे रखा था कि ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट करेगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं अभी के लिए डिसेबल करता हूँ। ओके, रहने दो। तो हमारा जैसे देखो ये हमारा होम पेज हो गया, जो हमारा URL रहेगा फंक्शन ऐप का वो है हमारा। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि जो भी हमारा स्लैश पे जाएगा यानी कि होम पे जाएगा उसको हम लोग ये चीज़ दिखाएंगे, हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग लिख देते हैं हेलो यूज़र। अब अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो ये हम लोग रिफ्रेश करें तो हमारा हेलो यूज़र आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें और कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे हम लोग गेट वाला है इसीलिए हम लोग ब्राउज़र में इसको कर ले रहे हैं, लेकिन जब हमारा दूसरा चीज़ें रहेगी ना, जैसे मान लो पुट रहा या फिर कोई नया चीज़ क्रिएट करना रहा, तो उस टाइम हम लोग ब्राउज़र में नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक UI चाहिए और वो हम लोग को पोस्टमैन देता है। तो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे पोस्टमैन, सारी चीज़ें हम लोग डाउनलोड करना सीख चुके हैं पहले, तो उसका दिक्कत नहीं है। ये हमारा पोस्टमैन आ गया। पोस्टमैन को लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने से बाद यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करता था। अभी मैं क्या करूँगा कि यूट्यूब वीडियो के लिए नहीं, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा मैं न्यू कलेक्शन पे और यहाँ पे लिखूँगा ब्लैंक कलेक्शन, ठीक है। और इसका नाम मैं दे दूँगा Node.js API लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक नया फोल्डर, यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपना, इस फोल्डर का नाम दे देंगे हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आकर एक ऐड रिक्वेस्ट करना, यह रिक्वेस्ट का नाम हमारे पास यहाँ पे दे देंगे क्या देते हैं, होम दे देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, होम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि कौन सा URL पे आपको हिट करना है। तो मैं ये वाला URL कॉपी करके यहाँ पे दे दूँगा और जैसे मैं सेंड करूँगा तो ये देखना हमारे पास रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये आ गया हेलो यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 200 यहाँ पे स्टेटस कोड भी आ रहा है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। अब हम लोग एक
एक एंड पॉइंट इसको बोलते हैं। जो हमारा एंड पॉइंट है उसको हम लोग हिट कर रहे हैं। यहाँ पे सेव कर दोगे तो इसका नाम यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि हम लोग ये स्टेटस कोड कैसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कोड में आओगे यहाँ पे, तो कोड में आने के बाद ये हमारे पास रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मतलब यूजर को क्या दिखना चाहिए जब वो हिट कर रहा है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे हिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो भी डालेंगे वो रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पे दिखेगा। रिक्वेस्ट मतलब जब यूजर सेंड कर रहा है उस टाइम उसको क्या क्या डालना पड़ेगा ये एंड पॉइंट को हिट करने के लिए। अभी हम लोग कुछ नहीं मांग रहे इसीलिए हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोल रहे हैं कि URL हिट करो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जब भी रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो उसके साथ हम लोग और कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेटस कोड नहीं, स्टेटस डालता हूँ और स्टेटस यहाँ पे मैं डालता हूँ 400। ठीक है, डॉट जेसन और यहाँ पे हेलो नीतीश कुमार। अब जब भी कोई इसको हिट करेगा ना स्लैश को, तो उसका स्टेटस कोड ये जाएगा और रिस्पॉन्स में ये जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास ये है, सेंड करेंगे तो देखो स्टेटस कोड हमारा आया 400 और ये हमारा बैड रिक्वेस्ट का नाम होता है। लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्स ये आ रहा है जो हम लोग लिखे थे। तो यार स्टेटस कोड भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे रिटर्न करते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई स्टेटस कोड 400 क्यों रिटर्न कर रहे हो, 200 क्यों नहीं कर रहे हो। तो आइडियली 200 ही रहता है, जब सक्सेसफुल रिक्वेस्ट होती है तो 200 ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था तब आप देखोगे कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 200 ही जा रहा था, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि हम लोग स्टेटस चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको 400 में चेंज किया था। ठीक है, तो आप इस तरह से स्टेटस को चेंज कर सकते हो, ऐसे जेसन में भेज सकते हो। आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आओ और ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग एंड पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है, एक को ये रहने देता हूँ। ठीक है, नीचे और जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब हमारे पास यूज़र आएगा, जब कोई भी यूज़र को चाहेगा खोजना, तो हम लोग इसको करेंगे रिक्वेस्ट डॉट जेसन और यहाँ पे हम लोग इस तरह का जेसन भेजेंगे। इसको नेम नीतीश कुमार, ईमेल हो गया हमारे पास nitish@gmail.com। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से डेटा को लिख लिया है। अभी क्या करूँगा मैं कि सेव किया मैंने और यहाँ पे आकर मैं सिर्फ स्लैश को हिट कर रहा हूँ। देखो स्लैश को हिट किया तो यहाँ पे हमारे पास हेलो नीतीश कुमार आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसके लास्ट में यूज़र लगाऊंगा और हिट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यूज़र का यहाँ पे डिटेल आ गया। हमारे पास जो हम लोग वहाँ से सेंड कर रहे थे वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। यहाँ ये देखो, अगर आप चाहो कि बहुत सारा यूज़र सेंड करना तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर्स। एक सेकंड, इसका नाम लिख देता हूँ यूजर्स और हम लोग कुछ ज़्यादा डेटा अभी डालते हैं। तो मैं एक लिस्ट ऑफ एरे डालता हूँ। ठीक है, मेरे पास डेटा है पहले से, तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ एरे पेस्ट हो गया। ये देखो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बंद कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे चल के हम लोग जैसे ही यहाँ पे यूजर्स लिखेंगे तो हमारे पास बहुत सारा यूज़र यहाँ पे देख लो आ गया। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी एपीआई को कॉल करते हैं, किसी भी एपीआई को एंड पॉइंट चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ठीक है, हमारा जो ये लोकल होस्ट 3000 है ये हमारा बेस यूआरएल है। ठीक है, समझना, बेस यूआरएल इसको बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग स्लैश लगाते हैं, जब हम लोग स्लैश यूज़र लगाते हैं, जब हम लोग स्लैश यूजर्स लगा रहे हैं तो ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट्स है। ठीक है, ये सारा हमारे एंड पॉइंट्स है। बेस यूआरएल सेम रहता है, अलग अलग एंड पॉइंट पे अलग अलग आपको डेटा मिलेगा। तो हम लोग को एंड पॉइंट चेंज करना रहता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से,
और फिर हम लोग को उसके हिसाब से डेटा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि हमारा बेस यूआरएल क्या होता है और हम लोग कैसे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा आपको एक सर्वर बनाकर समझाया कि कैसे हम लोग सर्वर बनाते हैं, कैसे किसी भी डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग अगली वीडियो में एक लोकल स्टोरेज के हिसाब से एक हम लोग एपीआई बनाएंगे CRUD ऑपरेशन का, जिसमें हम लोग टू डू करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो बस गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और यार थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो, आजकल आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो अब से वीडियो स्टार्ट हो गया ना, तो आप लोग सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।